Hello readers, welcome to my channel. Now we continue lesson The Boy Who Lived पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको हैरी पॉटर के बारे में बताया था. नाउ वी कंटिन्यू इट एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. When we think of Harry, can Ron Weasley be far behind? Ron comes from a long line of wizards from both sides of his family, making him a pure blood. This would normally give his family a higher status in the wizard world, but his family does not have much money and this upsets Ron. जब हम हैरी की बात करते हैं तो रॉन वेस्ली भी ज़्यादा पीछे नहीं आते हैं. रॉन एक ऐसी फैमिली से आते हैं, एक बहुत बड़ी जादूगर की फैमिली से आते हैं जो कि दोनों साइड से, मतलब उसके मदर की साइड से भी एंड फादर की साइड से भी, दोनों साइड से फैमिली में सब विजार्ड्स थे, जिससे वो प्योर ब्लड विजार्ड बनता है. एंड उसकी फैमिली जो है एक विजार्ड में, जादूगरों में एक हायर स्टेटस है उसकी फैमिली का, लेकिन उसकी फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वो दुखी रहता था. He ashamed of having less, like when he is not able to buy snacks on the Hogwarts Express. उसे कम पैसे होने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता था. जैसे जब एक बार उसके पास हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में स्नैक्स लेने के लिए पैसे नहीं थे तो वो स्नैक्स नहीं ले पाया था, तो उसे शर्मिंदा होना पड़ा था. When Malfoy attacks his family status, he courageously defends himself and his family. और जब एक बार फैमिली मेलफॉय ने उसकी फैमिली स्टेटस के ऊपर बोला था, उस पर अटैक किया था, तो फिर उसने बड़ी बहादुरी से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाया था. Ron wants to be a Gryffindor since it's the house that his entire family has always been in. Ron जो है ग्रिफिंडोर हाउस में ग्रिफिंडोर हाउस को चाहता था क्योंकि वो ऐसा हाउस था जिसमें उसकी पूरी फैमिली रही है. बिसाइड्स ही इज़ ब्रेव एंड स्मार्ट, ही ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट गेम ऑफ विजार्ड चेस एंड दैट्स नो स्मॉल फीट. और साथ साथ वो बहादुर भी था, स्मार्ट भी था, और वो जो है विजार्ड चेस, जो कि एक बहुत बड़ा गेम था, वो भी खेलता था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी. ही हैज़ अ थर्स्ट टू प्रूव हिमसेल्फ, और उसके अंदर अपने आप को प्रूव करने की प्यास थी. रॉन इज़ हैरीज गाइड टू मच ऑफ द विजार्ड यूनिवर्स दैट लर्क्स अंडर द मगल रिल्म. रॉन हैरी का गाइड था, वो विजार्ड यूनिवर्स में उसे गाइड करता था, उसका मार्गदर्शन करता था, क्योंकि वो मगल रिल्म से था. He has grown up steeped in magic and speaks the language of magic very well. रॉन मैजिक के साथ ही बड़ा हुआ था और लैंग्वेज ऑफ मैजिक वो बड़े अच्छे से बोलता था, मैजिक की भाषा बहुत अच्छे से बोलता था. He is as much a stranger to a non-magic world just as Harry और Hermione are strangers to a magic one. वो बिना जादू की दुनिया से इसी तरह अजनबी था जैसे हैरी और हरमियोन जादू की दुनिया से अजनबी थे. उन्हें जब हैरी और हरमियोन को जादू के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसे बिना जादू की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था रॉन को. अबव ऑल वी फील दैट रॉन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हैरी एंड हैरीज लिंक्स टू द फैमिली ही नेवर हैड. और इससे हमें ये महसूस होता है कि रॉन का जो है हैरी से अलग ही लगाव था और उसका एक तरह से फैमिली लिंक था हैरी से. रॉन इज हिज फर्स्ट एंड बेस्ट फ्रेंड एट हॉगवर्ट्स, और हॉगवर्ट्स में रॉन उसका पहला और सबसे बेस्ट फ्रेंड था. When Harry and Ron first meet the frizzy-haired and buck-toothed Hermione, both of them find her to be very annoying. जब हैरी और रॉन हरमियोन से मिलते हैं, हरमियोन के बाल घुंघराले और वो ऊपर के दांत थोड़े उभरे हुए थे, जब उससे हरमियोन से मिलते हैं तो दोनों देखते हैं उन्हें दोनों को वो इरिटेटिंग सी लगती है, कुछ परेशान सी करती हुई. शी इज़ लाउड एंड बॉसी एंड बट्स इन ऑल द टाइम. वो बहुत तेज़ बोलती है, बहुत चिल्ला के बोलती है हर टाइम. शी इज़ अ मिस नो इट ऑल, डज हर होमवर्क परफेक्टली एंड इज़ ऑलवेज फॉलो रूल्स काइंड्स ऑफ गर्ल. वो ऐसी लड़की थी जो एक तरह से हर चीज़ जानती थी, अपना होमवर्क बिल्कुल परफेक्टली करती थी, और साथ में इस किस्म की लड़की थी कि जो सारे रूल्स को हमेशा फॉलो करती थी. क्वाइट एनोइंग इजंट शी, थोड़ी बहुत इरिटेटिंग थी, है ना. But then we find that she is genuinely excited about learning magic and has an incredibly strong work ethic. लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो बहुत सचमुच जेन्युइनली वो एक्साइटेड थी मैजिक सीखने के लिए, और साथ में काम के प्रति उसकी बहुत निष्ठा थी. शी इज़ द फर्स्ट टू मेक फेदर्स फ्लाई, रिमेंबर. और आपको याद होगा वो पहली लड़की थी जिसने फेदर्स को उड़ाया था.
हैरी एंड रॉन होप दैट शी वोंट बी इन ग्रिफिंडोर विद देम। हैरी और रॉन सोचते थे कि वो ग्रिफिंडोर हाउस में उनके साथ ना हो। रिमेंबर रॉन टेलिंग हैरी, वट एवर हाउस आई एम इन आई होप शी इज़ नॉट इन इट। आपको याद होगा रॉन हैरी से कहता था कि मैं किसी भी हाउस में हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये उस हाउस में ना हो। Sure enough, Hermione does become a Gryffindor and it takes quite a while for them to become friends, but when they do, it's like forever. लेकिन हरमियोन ग्रिफिंडोर में ही आती है और उन्हें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स बनने में, रॉन, हैरी और हरमियोन को, लेकिन जब वो फ्रेंड्स बनते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं। Hermione rescues Harry and Ron from the devil's snare and help Harry figure out which potion to drink in the room of fire. हरमियोन हैरी और रॉन को शैतान के एक बार जाल से बचाती है और साथ में हैरी को हेल्प करती है कि रूम ऑफ फायर में कौन सा ड्रिंक पीना है। शी इज़ इंडीड अ ट्रू फ्रेंड एंड एसेट टू ग्रिफिंडोर हाउस। वो एक सचमुच बहुत अच्छी दोस्त थी और ग्रिफिंडोर हाउस की जान थी। शी इज़ द एंकर एंड प्रोवाइडर ऑफ द ग्रुप। वो ग्रुप की एंकर भी थी और हर चीज़ प्रोवाइड करती थी, बीट सॉल्यूशंस टू एकेडमिक डिफ़िकल्टीज और द बेडेड हैंड बैग, चाहे वो कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या फिर कोई हैंड बैग क्यों ना हो। She also has a sense of humor which reveals itself from time to time, such as when she got her teeth shortened। और उसका जो वो कुछ मजाकिया किस्म की भी थी, वो हमें टाइम टाइम पे पता लगता रहता था स्टोरी में। जैसे एक बार उसने अपने दांत छोटे कर लिए थे। हाउ कैन वी एंड दिस चैप्टर विदाउट अ वर्ड ऑफ मेंशन अबाउट एल्बस डम्बलडोर। हम इस चैप्टर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं जब तक हम इसमें एल्बस डम्बलडोर के बारे में बात ना करें। द ग्रेटेस्ट विजार्ड एवर, जनरस, फेयर एंड वेरी ब्रेव। सबसे बड़े जादूगर, बहुत ही दयालु, गोरे और वह बहुत बहादुर। ही इज़ द हेड मास्टर ऑफ हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़ार्डरी। और वो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़ार्डरी के हेडमास्टर थे। डम्बलडोर मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही कंकर्ड अ डार्क विज़ार्ड नेम्ड ग्रिंडलवर्ड इन द 1940s। और डम्बलडोर ने अपना नाम अपने आप रखा था जब उन्होंने एक डार्क विज़ार्ड को हराया था 1940 में, जिसका नाम था ग्रिंडलवर्ड। The card also says that Dumbledore is considered by many the greatest wizard of modern times। और उनकी किस्मत भी ये बताती थी कि डम्बलडोर जो हैं आधुनिक ज़माने के बहुत बड़े जादूगर माने जाते हैं। इनफैक्ट ही इज़ अ जीनियस ऑफ आइंस्टाइन प्रपोर्शन। और वो सच में आइंस्टाइन के बराबर जीनियस समझे जाते थे। Dumbledore is the exact opposite of the evil Voldemort with a kind and humble heart। Dumbledore बिल्कुल evil Voldemort, जो कि दुष्ट विलन है स्टोरी का, Voldemort उसके बिल्कुल अपोजिट थे। Dumbledore बहुत ही काइंड और हम्बल हार्ट के थे। He shows his students how magic can be used for the good of the world। वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि कैसे जादू को दुनिया की भलाई के लिए यूज़ करना है। It is indeed amazing to see this kind of a powerful figure cares so much about educating young boys and girls and training future generation of the wizard world। और ये बहुत ही अमेजिंग था देखना कि कैसे एक इस तरह के इतने पावरफुल मैन जो हैं बच्चों को, यंग बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाते थे और साथ में जादू की दुनिया में यंग जनरेशन को तैयार करते थे। Dumbledore is especially kind to Harry, looking out for him as a caring grandfather might। और डम्बलडोर का जो है हैरी से अलग ही लगाव था और वो उसे एक ग्रैंडफादर की तरह उसकी केयर करते थे। वी गेट टू नो दैट इट वॉज ही हु गेव हैरीज हिज फादर्स इनविजिबिलिटी क्लॉक। और हमें ये पता लगता है स्टोरी में कि उन्होंने ही, डम्बलडोर ने ही हैरी को, जो उनके फादर की एक इनविजिबल चादर सी थी जिससे कोई भी इनविजिबल हो जाता है, वो हैरी को गिफ्ट में दी थी। ही इज़ ऑल्सो द वन टू गिव हैरी गुड एडवाइस अबाउट बोथ द मिरर ऑफ एराइज एंड द पावर लव कैन हैव। और उन्होंने ही हैरी को एक अच्छी सलाह दी थी मिरर ऑफ एराइज के बारे में और प्यार की शक्ति के बारे में। डू यू रिमेंबर हिम कंफर्टिंग एंड बीइंग सेंसिटिव इनफ टू लेट हैरी हैव अ गुड क्राई एंड ऑल्सो ट्राइंग टू लाइटन हिज मूड बाय चैटिंग अबाउट एवरी फ्लेवर बीन्स।
क्या आपको याद है जब वो हैरी को दिलासा दिलाते हैं, खुद भी सेंसिटिव हो जाते हैं और हैरी से कहते हैं कि वो अच्छे से रोए और अपना मूड को लाइट करे एवरी फ्लेवर बीन्स के बारे में चैट करते हुए। ही इनकरेजेस हैरी टू क्वेश्चन एंड लर्न बट ऑल्सो क्वेश्चंस हिम दैट सम काइंड ऑफ नॉलेज मस्ट बी ग्रोन इन टू। और वो हैरी को हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि वो सवाल पूछे और उनसे कुछ सीखे, और साथ में सावधान भी करते थे कि कई बार किस तरह की नॉलेज से क्या पता लगता है। नो वंडर हैरी हीरो वर्शिप्स हिम। और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं था, हैरी उन्हें हीरो की तरह पूछता था। ये कुड हैव डाइड sobbed Hagrid, and don't say the name Voldemort, Harry bellowed, and Hagrid was so shocked he stopped crying. I have met him and I am calling him by his name. Please cheer up, Hagrid. We saved the stone. It's gone. He can't use it. Have a chocolate frog. I have got loads. ये कुछ उस फिल्म सीरीज में से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। वो मर गया होगा, हैग्रिड बोलता है, रोते हुए बोलता है, और उसका नाम मत लेना वोल्डेमॉर्ट। तो हैरी बोलता है वोल्डेमॉर्ट और हैग्रिड जो है बड़ा चौंकता है और वो रोना बंद करता है। तो हैरी बोलता है मैं उससे मिला था और मैं उसको उसके नाम से ही बुलाता हूँ। प्लीज तुम खुश हो जाओ हैग्रिड, हमने पत्थर को बचा लिया है, सोसर स्टोन को बचा लिया है। अब वो चला गया है और वो उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। वोल्डेमॉर्ट स्टोन को अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। हैव अ चॉकलेट फ्रॉग लो, आई हैव गॉट लोड्स, मेरे पास बहुत सारे हैं। Okay students, I hope you understand this lesson. Thank you.